अगर YouTube प्लेटफॉर्म पर वीडियोस की तादाद पहले से ज़्यादा हो चुकी है और ये सिलसिला रुकने वाला भी नहीं, तो फिर क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? मैं इसे इस तरह देखता हूँ। पहले YouTube पर नीश चूज करना कुछ इस तरह होता था जैसे एक उल्टा ट्रायंगल या फनल, जहाँ कॉमन एडवाइस होती थी कि नीश डाउन करो, यानी ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स पर फोकस करो। लेकिन अब मुझे YouTube के काम करने के तरीके में एक बड़ी फंडामेंटल शिफ्ट नज़र आ रही है। अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल धीरे धीरे बदलकर कुछ और बन रहा है, जहां टॉपिक्स को नैरो करना कम हो रहा है और उसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। हेलो एवरीवन, नेट यहाँ, और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट से जिसे मैं नीश टी कहता हूँ। ये वो स्ट्रैटेजी है जो आजकल यूट्यूब पर अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती जा रही है। मैं कुछ ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो ये बताते हैं कि क्रिएटर्स को अब दो डायरेक्शंस में से एक चूज करनी होगी, या तो माइल्ड वाइड जाना होगा या माइल्ड डीप। माइल्ड वाइड का मतलब है बिग आइडियाज़, यानी ऐसे वीडियो आइडियाज़ जो बहुत ब्रॉड ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप ये अक्सर बहुत बड़े यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं। इनमें से बहुत से चैनल्स शुरू में एक स्पेसिफिक नीश से स्टार्ट हुए थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपना कंटेंट इवॉल्व कर दिया और अब वो सीरीज, चैलेंजेस और एंटरटेनमेंट फोकस्ड कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि बिग आइडियाज़ का पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना। लेकिन YouTube पर एक नया एंगल भी उभर रहा है, जो पहले नीश क्रिएटर्स के लिए छोटा समझा जाता था, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और वो है कनेक्शन। यहाँ बात सिर्फ नीश की नहीं होती, बल्कि ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की होती है, और यहीं से नया YouTube इमर्ज हो रहा है। सच ये है कि आज के टाइम पर YouTube को क्रिएटर्स की उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पहले होती थी। पहले अगर किसी को ब्रेड बनाना सीखना होता था तो YouTube के पास शायद सिर्फ 50 चैनल्स होते थे जो ब्रेड मेकिंग सिखा रहे होते, और एल्गोरिदम उन्हीं में से रेकमेंड करता था। लेकिन आज ब्रेड मेकिंग पर 100,000 चैनल्स भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन स्केल समझने के लिए काफ़ी है। पहले YouTube के पास वीडियोस की लिमिटेड ऑप्शंस होती थी, लेकिन अब YouTube के पास एक्सपोनेंशियली ज़्यादा वीडियोस हैं, और इसी वजह से एल्गोरिदम का काम करने का तरीका भी बदल गया है। पहले एल्गोरिदम चैनल्स को देखकर रेकमेंड करता था, जैसे ये एक चैनल है जिसका अपना कंटेंट पिलर है और फिर दूसरा चैनल जिसका अपना पिलर है। लेकिन अब लगता है YouTube इस तरह नहीं सोच रहा। अब YouTube चैनल्स की जगह वीडियोस को देख रहा है, और सब वीडियोस एक बड़े पूल का हिस्सा बन चुके हैं। एल्गोरिदम इतना फोकस नहीं करता कि व्यूअर ने किस चैनल को पहले देखा था, बल्कि वो सिर्फ ये देखता है कि किस टॉपिक के वीडियोस ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। अगर आप खुद टेस्ट करना चाहें तो YouTube पर जाकर किसी न्यू टॉपिक का वीडियो देखें और फिर होम पेज पर वापस आएं। अक्सर आप देखेंगे कि YouTube उसी टॉपिक के वीडियोस भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप एक ही चैनल के 3 वीडियोस लगातार देख लें तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि YouTube उस चैनल के और वीडियोस भी दिखाए। फिर भी एल्गोरिदम अक्सर डिफरेंट चैनल्स के वीडियोस मिक्स कर देता है, यानी अब प्लेइंग फील्ड काफ़ी लेवल हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि एल्गोरिदम को अब इंडिविजुअल चैनल की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी पहले थी। तो फिर क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर ब्रेड मेकिंग पर 100,000 वीडियोस हैं तो आपका वीडियो क्यों स्टैंड आउट करेगा, और लोग 99,900 वीडियोस छोड़कर आपके चैनल पर क्यों वापस आएंगे? यहीं पर आता है माइल्ड डीप कॉन्सेप्ट। आज के टाइम पर क्रिएटर के पास सबसे पावरफुल चीज़ है कनेक्शन और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मशहूर हो जाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके चैनल पर वापस आएं, तो आपको समझना होगा कि आपके नीश में क्या चीज़ काम कर रही है। ट्रेडिशनली क्रिएटर्स दूसरे चैनल्स को सर्च करते, उन्हें सब्सक्राइब करते और फिर एक स्प्रेडशीट बनाकर उनका डेटा कलेक्ट करते थे। लेकिन अब इससे ज़्यादा इजी तरीका भी है, जहां आप सिर्फ कुछ कीवर्ड्स डालते हैं और एक टूल ऑटोमेटिकली हंड्रेड्स ऑफ रेलेवेंट चैनल्स का डेटाबेस बना देता है। मिसाल के तौर पर मैंने बुकट्यूब नीश में एक टेस्ट किया, जहां सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और मुझे 764 चैनल्स का डेटाबेस मिल गया। सोचिए, मैन्युअली इतने चैनल्स कलेक्ट करने में कितना वक्त लगता। फिर आप उन चैनल्स का डेटा देखकर समझ सकते हैं कि कौन से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऑडियंस किस कंटेंट पर ज़्यादा स्टिक करती है और कौन से आइडियाज़ आउटलायर्स बन रहे हैं। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रिएटर्स ऑडियंस के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड कर रहे हैं, और फिर आप टॉपिक्स, अप्रोचेस और आइडियाज़ में गैप सर्च करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कुछ नीशेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला, वीडियो गेम स्टोरी टेलिंग, जहाँ क्रिएटर्स गेम प्ले को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और ये कंफर्ट व्यूइंग बन जाता है, जिसे ऑडियंस बार बार देखना पसंद करती है। दूसरा आइडिया कमेंट्री स्टाइल चैनल्स का है, जहाँ क्रिएटर ट्रेंडिंग इश्यूज पर रिसर्च करके न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट एनालिसिस देता है। तीसरा यूनिक एक्सेस या हॉबीज है। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, जैसे फार्मिंग, रिपेयरिंग, क्राफ्टिंग या फॉरेस्ट वर्क, तो पीओवी कैमरा के साथ ऐसे वीडियोस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बहुत वायरल हो रहे हैं। चौथा निश थॉट एक्सपेरिमेंट्स का है, जहां क्रिएटर्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री में कोई फेमस पर्सन पैदा ही ना होता तो दुनिया कैसी होती, या अगर कोई डिस्कवरी कभी होती ही ना। पांचवा निश सस्टेनेबल लिविंग है, जहां सिंपल लाइफ, नेचुरल फूड और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ओवरलोड से थक चुके हैं और रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं।
छठा नीश प्रैक्टिकल एआई है, क्योंकि एआई टूल्स हर जगह आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे यूज करें। अगर कोई क्रिएटर एआई को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है तो उसकी ऑडियंस बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है। सातवां नीश मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जहां लोग अपनी इमोशंस और मेंटल कंडीशंस को ज्यादा समझना चाहते हैं, और इस फील्ड में नए माइक्रो नीशेस कंटिन्यूअसली ओपन हो रहे हैं। और आखिरी आइडिया टाइम कैप्सूल चैनल्स का है, जहां क्रिएटर्स नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, पास्ट की चीजों को दोबारा दिखाते हैं, उन पर कमेंट्री करते हैं और लोगों को उनकी पुरानी मेमोरीज दोबारा फील करवाते हैं। आजकल कंपनीज भी नॉस्टैल्जिया को मोनेटाइज कर रही हैं और यूट्यूब पर भी नॉस्टैल्जिया कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है। और इन सब के साथ एक और स्किल है जो इस साल क्रिएटर्स के लिए बहुत पावरफुल होने वाली है।